road to Darpanpur. शाम का वक्त सूरज दांतों जैसे पहाड़ों के पीछे डूब रहा है। सड़क सन्नाटे में डूबी हुई, हल्की धुंध सड़क पर रेंगती महसूस होती है। अरदास छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। धुंध में से एक पुराना बोर्ड उभरता है, करेरा वैली ऑफ रेडियो। अरदास रुक जाता है। बोर्ड की चरचराहट सुनाई देती है। गलियां सुनसान, हर खिड़की बंद, हर दरवाजा जैसे किसी अनकहे खौफ से जकड़ा हुआ। अरदास चलते चलते रुक जाता है। हवा का एक ठंडा झोंका आता है। क्या कोई यहां रहता भी है? एक खिड़की का पर्दा हलता है। अरदास फौरन मुड़ता है, लेकिन पर्दा दोबारा जामिद। एक दरवाजा आहिस्ता से खुद। मैं एक सहाफी हूं, पूरा लरजती आवाज में। पुराने रेडियो सुनना नहीं साहिब, खुदा के वास्ते सुनना मत। अरदास कंफ्यूज हो जाता है। बूढ़ा उंगली पहाड़ी की तरफ उठाता है, जहां टूटा हुआ रेडियो टावर खड़ा है। अरदास गहरा सांस लेता है, मगर हिम्मत नहीं छोड़ता। बादल गहरे होते जाते हैं। अरदास पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगता है। टॉर्च ऑन करता है। कदमों की आवाज टूटे पत्तों पर। कौन है? धुंध में साया लम्हे भर के लिए दिखाई देता है। अरदास रुककर पीछे मुड़ता है। अरदास बंद होठों से टावर का साया सामने आता है। दीवारें जंग लगी हुई, खिड़कियां टूटी हुई। रात गहरी हो चुकी थी और अरदास आखिरकार रेडियो स्टेशन के खंडर नमा इमारत के सामने पहुंच गया। टावर धुंध के अंदर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अरदास ने दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखा। धूल और पुराने सामान की बू ने उसके चेहरे पर असर डाला। हर कदम के साथ सर्च करा रहा था। अरदास, क्या ये वाकई खाली है? कुछ तो है जो महसूस हो रहा है। अचानक एक हल्की सरसराहट उसके कानों में सुनाई दी। स्पीकर से कोई सरगोशी कर रहा था, पर आवाज अजीब और लर्जाखेज थी। अरदास, कौन है वहां? ये कैसे मुमकिन है? उसने मेज पर एक पुरानी टेप देखी। उस पर 20 साल पुरानी तारीख लिखी हुई थी। अरदास ने उसे प्लेयर में डाला। अरदास, ये पुराना टेप, क्या ये मुझे कुछ बता सकता है? टेप चलते ही एक लड़की की आवाज गूंजी। आज मुझे स्टेशन में बंद किया जा रहा है और जो सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। अरदास सरगोशी में, ये हकीकत में हो रहा है? टेप से अचानक एक खौफनाक चीख निकली। चीख निकली और कमरा मुकम्मल खामोश हो गया। अरदास की दिल की धड़कन तेज हो गई। अरदास कांपते हुए, ये क्या था? ये कैसे मुमकिन है? एक लम्हे के बाद स्टेशन की मशीनें डार्क एंटिटी स्पीकर के पीछे नमूदार हुई। लंबी, बज़ाहिर इंसानी लेकिन बेचेहरा। सुर्ख रोशनी के नकूश अंदर से चमक रहे थे। अरदास चीखते हुए,
नहीं नहीं, ये क्या है? नहीं। आरदास दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोशनी एक एक करके बच गईं, सिर्फ रिकॉर्डिंग लाइट बाकी रही। आरदास, मुझे बाहर निकलना है, कोई है क्या? कमरे में अंधेरा छा गया, सिर्फ रिकॉर्डिंग लाइट के साथ। आरदास की सांसें हल्की और तेज सुनाई दे रही थी और हर तरफ खौफ की गूंज थी। सरगोशी में, अगर कोई सुन रहा है, मेरी मदद करो। आरदास ने स्टेशन के टावर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम के साथ धूल और टूटे हुए फर्श की आवाजें गूंज रही थी। आरदास, बस थोड़ा और, मैं देख लूंगा कि आखिर में क्या है। क्या मैंने कुछ सुना या ये मेरा दिमाग है? ये हकीकत में किसी की मौजूदगी है। आरदास आखिरकार टावर के ऊपर पहुंच गया। सामने खिड़की से नीचे गहरी अंधेरा छाया हुआ था। अरदास, ये मकाम वाकई खौफनाक है। हर चीज खामोश मगर जिंदा लगती है। अरदास ने कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला। अंदर धूल और पुराना सामान बिखरा हुआ था। ये मकाम वाकई खौफनाक है। हर चीज खामोश मगर जिंदा लगती है। स्पीकर से फिर सरगोशी सुनाई दी। अगर तुम सुनते हो, तुम वापस नहीं जा सकोगे। अरदास कांपते हुए, यह आवाज जिंदा लग रही है। अरदास ने टेप प्लेयर लगाया। लड़की की आवाज गूंजी। ये जगह और ये आवाजें जो सुनते हैं वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाते हैं। अरदास घबराकर, क्या ये वाकई मुमकिन है? अचानक स्टेशन की मशीनें खुद चल पड़ी। लाइट्स झपकने लगी, फर्श हिलने लगा और कमरा सर्द हो गया। ये कैसे हो रहा है? डार्क एंटिटी स्पीकर के पीछे से नमूदार हुई। लंबी और बेचेहरा, सुर्ख रोशनी के नकूश अंदर से चमक रहे। आरदास दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोशनी एक एक करके बुझ गईं, सिर्फ रिकॉर्डिंग लाइट बाकी रही। नहीं नहीं, ये क्या है? कोई मुझे बचाए। नहीं, मुझे बाहर निकलना है। आरदास टावर के अंदर फर्श पर धूल के साथ पीछे हटता जा रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरदास कांपते हुए, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ये जिंदा है। रिकॉर्डिंग लाइट झिपकने लगी। हर झिपक के साथ साया और करीब आता महसूस होता। डार्क एंटिटी की आवाज स्पीकर से गूंजी। तुमने मुझे सुना और अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ होगे। कुछ टूटकर जमीन पर गिरा और धूल के साथ हवा में उड़ने लगा। आरदास का दिल धड़क रहा था। मुझे बाहर निकलना होगा। हर कदम खतरे में है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, बस मुझे बाहर निकलना होगा। आरदास दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोशनियां एक एक करके बुझने लगी। मुझे बाहर निकलने दो। नहीं नहीं, कोई है जो मुझे बचाए। आरदास आखिरकार फर्श पर रेंगते हुए बाहर की तरफ बढ़ा, टार्च हाथ में थामे हुए। आरदास ने दरवाजा पकड़ा। उम्मीद और खौफ के जज्बात उसके चेहरे पर थे। आरदास घबराकर, ये दरवाजा खुल जा, बस बाहर निकलने दो। बस मुझे बाहर जाना है।
कोई है जो मेरी मदद करे? गांव वाले खौफजदा और हैरान स्पीकर की तरफ देख रहे थे। अंधेरा और धुंध में उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कि ये खौफनाक ब्रॉडकास्ट हमेशा के लिए रह गया हो। आरदास सरगोशी में, और कोई मेरी मदद करे। कहानी एक खौफनाक क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जहां आरदास जिंदा है लेकिन मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। गांव वाले उसकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा, ये एक सनसनीखेज और नामालूम इख्तिताम है।